चलो स्टार्ट करें। हाँ जी सर। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस का फोकस। फोकस कैसे निकालेंगे, ठीक है। टॉपिक डालो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। यस सर। आज हम पढ़ेंगे जो लेंस का फोकस होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाए, फोकस का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। टॉपिक डालो फोकस। एक लेंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाइकॉन्केव लेंस है, रेज आ रही है ऐसे करके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एस, सराउंडिंग का इधर भी सराउंडिंग सेम होनी चाहिए म्यू एस, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल। ध्यान रखना, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल, ठीक है। तो फोकस क्या होता है, हम लोगों को जनरली क्या पता है फोकस क्या होता है। जैसे पैरेलल लाइट आ रही है सर, कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से ऐसे इस तरह लाइट आ रही है, तो जहां पर कन्वर्ज होगी, ऐसे कन्वर्ज होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, या फिर लेंस से जब पास होगी, पास होने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो फोकस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, इमेज कहां बन रही है, फोकस पर। तो मैं यहाँ पर n2/n1 अपॉन v म्यू -1 1/r1 -1/r2 वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या था फॉर्मूला याद है, n2/v -n1/u इक्वल टू n2 -n1 नहीं सॉरी ये नहीं था, ये फॉर्मूला नहीं था सॉरी। फिर इसके बाद एक और डिराइव किया था हमने, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, 1/v -1/u म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2। मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, ठीक है। तो 1/v, ठीक है, v की जगह क्या लिखूंगा, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज पता है मुझे, इमेज जो बन रही है वो फोकल लेंथ पे बन रही है, तो उसको f लिख दूं क्या। ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट आपका माइनस इनफाइनाइट पर है, तो माइनस इनफाइनाइट लिख दो यहाँ पे। म्यू ऑफ लेंस पता नहीं है, म्यू तो म्यू एल लिख दो, म्यू ऑफ सराउंडिंग म्यू एस -1 1/r1, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2। तो r1 देखो इधर की तरफ आएगा, ठीक है, r1 किधर आएगा, (1/r1 - 1/r2), ठीक है। r1 r2 भी पता नहीं है हम लोगों को, तो हमने r1 r2 डाल दिया, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू, यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/f इक्वल टू होता है म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2। तो किसी भी लेंस का फोकस निकालने के लिए, किसी भी लेंस का फोकस निकालने के लिए दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी लेंस का अगर फोकस निकालना है तो 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2, ठीक है। अभी हमने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, आप भी यहाँ पर साइन कन्वेंशन मत लगाओ चाहो तो, साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, साइन कन्वेंशन लगाने के बाद फिर फोकस की वैल्यू आएगी, ठीक है। और एक तो ये वाला फॉर्मूला देखो, ये हमारा कौन सा था, ये लेंस मेकर फॉर्मूला था। और एक फोकस का ये फॉर्मूला आया कब, जब मैंने u की वैल्यू को क्या कर दिया, u इक्वल टू इनफाइनाइट कर दिया, तो क्या हो गया, v क्या हो गया, v f होता है, तो फोकस आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस वाली इक्वेशन, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों के राइट साइड में एक ही चीज है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये फोकस का फॉर्मूला, इसको नोट कर लेना। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम लोग,
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों की, सॉरी राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू भी इक्वल होगी, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू होगा 1/f। इसको क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। अब क्या लिखेंगे, फोकस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फोकस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, फोकस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, फोकस डिपेंड्स ऑन refractive index of lens and surrounding ठीक है, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड साथ में R1 और R2 पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड R1 एंड R2 पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब कैसे डिपेंड कर रहा है बताता हूं, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, उस एग्जांपल से हम समझेंगे अब। ठीक है, देखो मैंने एक लेंस लिया, कौन सा लेंस है ये, ठीक है, आप बोलोगे ये सर बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, तो कन्वर्ज, कई लोग बोलते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को कन्वर्ज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सपोज करो इसका μ1 है बाहर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है इस वाली सरफेस का, और इधर वाली सरफेस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, और इस लेंस का जो म्यू है वो ले लिया मैंने 1.5, दिख रहा होगा आपको 1.5, ठीक है, क्योंकि दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं साथ में, म्यू इक्वल टू 1.5 है। ठीक है, अब इसका फोकस कहां पर होगा, लाइट आ रही होगी ऐसे करके, तो फोकस निकालते हैं। फोकस का फॉर्मूला हमको पता ही है, 1/f म्यू ऑफ लेंस कितना है 1.5, म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना है 1 माइनस 1/r1। अब देखो इसका R1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो R1 1/r1 कितना 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव का लेंगे क्योंकि इसका सेंटर इधर लाई करेगा इस वाली सरफेस का, माइनस, फॉर्मूले का माइनस आ गया, अब इस वाले का सेंटर किधर लाई करेगा इस तरफ, तो R, ये जो R है R2 आपका नेगेटिव में होगा, तो 1/-1/10, बात समझ में आई, इसलिए नेगेटिव में लिखेंगे इसको, तो देखो यहाँ से फोकस क्या आ जाएगा 1/f 1.5 माइनस 1 0.5 हो जाएगा 0.5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/10 प्लस 1/10 कितना होता है 1/5 होता है क्या, ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो 10 टाइम्स कैंसिल होगा ये, तो यहाँ से फोकस आ जाएगी आपकी +10 सेंटीमीटर, मतलब लाइट जो है वो फोकस पे यहाँ पे आके मिलेगी, प्लस में आया इसका मतलब इस साइड +10 सेंटीमीटर पे ये लाइट मिलेगी। ठीक, अब इसी लेंस को मैंने क्या करा, इसी लेंस को जिसका म्यू ये 1.5 है, रेडियस R1 10 सेंटीमीटर और R2 10 सेंटीमीटर, इसको एक दूसरे मीडियम में ले गया मैं, इसको एक दूसरे मीडियम में ले गया जहां पर म्यू कितना है 2, इसका म्यू तो 1.5 ही है, अगेन रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर इस वाले सरफेस की, इधर वाले सरफेस की भी R 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों सरफेस का R 10 सेंटीमीटर है, अगेन रेज आ रही है, अब रेज कहां पर कन्वर्ज होगी देखते हैं हम लोग, अगेन मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा 1/f, म्यू ऑफ लेंस कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/r, R10, सब सारे रिजल्ट वही आएंगे, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 1/10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखो 1.5 माइनस 2 0.5
5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 टाइम्स। तो यहाँ से फोकल लेंथ कुछ गड़बड़ हो रही है, माइनस आएगा। ठीक है, 2 बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से फोकल लेंथ आएगी कितनी, -20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ नेगेटिव में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लाइट जो है कन्वर्ज नहीं होगी, ऐसे डाइवर्ज होगी। और ये कहाँ से आती हुई नजर आएगी, यहाँ पीछे से आती हुई नजर आएगी, तो यहाँ इसका फोकस बनेगा। तो ये लेंस कन्वर्जिंग था कि डाइवर्जिंग था, तो हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होगा कौन सा डाइवर्जिंग होगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी वो कन्वर्जिंग होगा, और जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी वो डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, यहां तक नोट करो बेटा। हम लेंस को देख के पता नहीं कर सकते कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेंस, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के अलग अलग सिंबल यूज करते हैं। वो सिंबल क्या होंगे वो बताता हूं मैं। अब लेंस के मैं सिंबल बता रहा हूं आप लोगों को। एक तरफ लिखो कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का जो सिंबल होगा देखो, इस तरह से होगा, ऐसे एरो बनाना है आपको। ये कन्वर्जिंग लेंस का सिंबल हो गया। ठीक है, लाइट की रे ऐसे आएगी कन्वर्जिंग लेंस पर, एक और रे ले लो, तो ये सारे काम मीट करेंगे फोकस पर। तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी किस में आएगी, फोकल लेंथ इसकी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव में आती है तो कन्वर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस का सिंबल देखो, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस में इसको उल्टा एरो बनाना है। डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा, इस तरह से लाइट आ रही है, तो ये क्या करेगा, लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देगा, तो ये इस पॉइंट पे मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। इनको बना लो आप लोग, उसमें करे थे, मिरर में करे थे सम स्टैंडर्ड रेस, उसी तरह इनमें भी सम स्टैंडर्ड रेस। कन्वर्जिंग लेंस में जैसे कोई रेज आएगी तो कैसे क्या होगा, सम स्टैंडर्ड रेस। सम स्टैंडर्ड रेज। ठीक है, तो मैंने ये लेंस लिया, कौन सा लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये तो जानते ही हो आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा या फिर ऑप्टिकल एक्सिस हो जाएगा। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या फिर लेंस से पास होने के बाद ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। सबको पता है ये। ठीक है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, या पोल भी बोलते हो, पोल से जिस पे आ रही है वैसी के वैसी बाहर निकल जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, सीधी की सीधी निकल जाएगी। तीसरा, अब इसके क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, जैसे वहां से लाइट डालूंगा तो यहाँ पर भी एक फोकस बनेगा ना। तो अगर कोई रे फोकस पे आ रही है, फोकस पे आ रही है इस तरह से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो दो फोकस होते हैं, एक इधर इस साइड और एक इस साइड। दोनों की डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, वो R1 R2 पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर R1 R2 सेम है तो दोनों की फोकस सेम होगी। तो ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए तीन स्टैंडर्ड रेज। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस का ये। उसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस का बनाते हैं हम लोग। डाइवर्जिंग लेंस के लिए देखो, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए देखते हैं। ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस,
कोई रे आ रही है पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होगी, कहां से आती हुई लगेगी, फोकस से आती हुई लगेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, सीधी की सीधी निकल जाएगी, कोई डाइवर्जन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तीसरी रे, एक फोकस इधर होता है इसका, एक और फोकस, कोई रे ऐसे आ रही है कि लग रहा है कि फोकस पे जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रेस याद रखना। अब एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि जो ऑप्टिकल सेंटर पे जो लाइट जा रही है ये सीधी की सीधी क्यों निकल जा रही है, इसका डाइवर्ज, इसका रिफ्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा, मतलब ये क्यों बैंड नहीं हो रही। कि जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जा रही है वो सीधी की सीधी क्यों निकलती हुई जा रही है, उसका रीजन देखो। मान लो मैंने लेंस लिया, लेंस एक्चुअल में कन्वर्जिंग ले लो या डाइवर्जिंग ले लो, ठीक है, आपने इस तरह का लेंस ले लिया। अब इसका ये वाला ऑप्टिकल सेंटर कौन सा होता है, ये इसका मिड पॉइंट ये वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जस्ट स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है। तो ग्लास स्लैब पे जब लाइट डालते हैं तो बैंड थोड़ी होती है, वो बस अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, पाथ से क्या हो जाती है, लेटरली शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई डेविएशन नहीं होता, लेटरली शिफ्ट हो जाती है बस। आप चाहे कॉन्वेक्स ले लो, सॉरी कॉनकेव मिरर ले लो, कॉनकेव लेंस ले लो सॉरी, तो अगेन इसका ये वाला जो पोर्शन होगा, दिस इज एक्ट एज अ स्मॉल ग्लास स्लैब, स्मॉल ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा। तो लाइट जो है वो ऐसे जाएगी और थोड़ी सी लेटरली शिफ्ट हो जाएगी। लेटरली शिफ्ट का मतलब जानते ही हो ना, कि वो उसी डायरेक्शन में जा रही है लेकिन बस अपने पाथ से क्या हो गई, थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, कोई बैंड नहीं आएगा। ठीक है, रीजन समझ में आ गया। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देखो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में क्या था, जो ऑब्जेक्ट है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम से डिनोट करते थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, तो मैंने एक कन्वर्जिंग लेंस ले लिया, कोई सा भी लेंस ले सकते हो, मैंने कन्वर्जिंग ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट, कितने डिस्टेंस पर, यू डिस्टेंस पर है। ठीक है, लाइट की इमेज कैसे फॉर्म होगी, एक रे जाएगी ऐसे पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन या फिर लेंस से पास होने के बाद कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल लो, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ऐसे करके यहाँ पे कहीं कन्वर्ज होगी। ठीक है, अगेन यहाँ पर इमेज बन जाएगी, दोनों रे यहाँ पे मीट होती हुई नजर आ रही है, तो दोनों रे जहां पर मीट होगी वहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल मान लो सपोज करो अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब इस वाले में देखो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एच नॉट बाय यू। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में देखोगे तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, सिमिलरली tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे वाले ट्राइंगल में देखोगे तो tan अल्फा इक्वल टू एच आई बाय वी हो जाएगा ना, एच आई बाय क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, तो दोनों को इक्वेट करेंगे यहाँ से, एच आई बाय वी इक्वल टू एच ओ बाय यू। ठीक है, तो देखो यहां से क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन, ट्रांसफर मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय यू हो जाएगा क्या। अगेन देखो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आ रही है और ये पॉजिटिव में आ रही है, तो एच आई बाय एच नोट नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ये नेगेटिव होना चाहिए पूरा। v इसका पॉजिटिव में, इधर की तरफ v, ये v हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज के डिस्टेंस v हो गया,
v पॉजिटिव में u नेगेटिव में, तो अगेन ये भी नेगेटिव, तो मतलब दोनों इक्वेशंस बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। डायरेक्टली ट्रांसफर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v by u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v by u, और मिरर में क्या होता था, मिरर में माइनस v by u आता था, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका,